जय जोहार, मैं निहारिका महेश्वरी। आज हमन बात करत हन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के माहौल लाने के। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में, जहाँ माहौल जबरदस्त हो गया है क्योंकि कोई पार्टी अपने पे नहीं बल्कि दूसरे पे फोकस कर रही है। यहाँ महाभारत के किरदार आ रहे हैं। कोई किसी को पांडव कह रहा है, कोई किसी को धृतराष्ट्र कह रहा है, कोई किसी को कौरवों की पार्टी कह रहा है और कोई वनवास की वापसी की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि कुछ भी नहीं, एंटी इनकम्बेंसी सब कुछ है, प्रो इनकम्बेंसी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है, आज स्पेसिफिक हम बीजेपी की बात करेंगे क्योंकि रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, एकदम से वो साइडलाइन कर दिए गए। कर्नाटक चुनाव की जो लिस्ट जारी की गई उसमें कोई स्टार प्रचारक नहीं था। हो क्या रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार बस्तर आ रही है, भाई 6,000 किलो गुलाब के फूल हैं उनकी लाइन में। हो क्या रहा है, राहुल गांधी कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली चल क्या रहा है, खासतौर पर बीजेपी में क्या बवाल ही बवाल हो रहा है और उस पर कांग्रेस टॉन्ट कर रही है। ऐसा वायरल वीडियो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया है कि यहाँ पर एक गुट है बुलडोजर, एक गुट है मोदी और शाह का। इस पर आज बात करेंगे क्योंकि यहाँ की 90 सीटों पर बात करने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पर तैयारियां क्या है, इस पर जानना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं रुक करती हूँ इनिशियल एनालिसिस के लिए मेरी सहयोगी सुरुचि के पास। सुरुचि अपना जी। छत्तीसगढ़ की स्टेट हेड है, गली मोहल्ले जिला और सब चीजों पर आप होकर आ गई हैं, सिंहासन छत्तीसी के बारे में आपको अपडेट है। लेकिन ये जो बीजेपी की कांग्रेस की लड़ाई है इसकी अभी खबर नहीं आ रही। खबर है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है। सुरुचि, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसे रिवाइवल करेगी? जी। देखिए, जैसा कि अभी कल ही जो एक लिस्ट आई थी जिसमें कि स्टार प्रचारक जो है वो बीजेपी से नहीं था। तो एक मौका मिल गया कांग्रेस को। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी टिप्पणी करी इस बारे में और कहा कि स्टार प्रचारक क्यों नहीं है। पहले रमन सिंह के जो बेटे थे उनका नाम काफ़ी आ रहा था, देखने के लिए मिल रहा था, अब उनका नाम भी नहीं आ रहा है और बहुत सारे एलिगेशंस लगातार लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने अरुण साव जी को डिक्लेयर किया कि वो जो हैं प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे बीजेपी की तरफ से, जहां वो भी ओबीसी और जिस तरीके से भूपेश बघेल आते हैं उसी तरीके से वो भी आते हैं और उन्होंने काफी कोशिश करी लेकिन वो नाकामयाब रही। बार बार हम ये बात करते हैं कि हम काम गिनवा रहे हैं, 15 साल हमने क्या किया और हमने जो काम छोड़े थे वही कांग्रेस ले रही है, लेकिन लोगों को एक लीडरशिप चाहिए, लोगों को एक चेहरा चाहिए। मोदी का कार्ड बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भूपेश बघेल ने बहुत सारे ऐसे कार्ड्स खेले हैं जहां पर उनकी बहुत विन विन हुई है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है अगर आप कोई चेहरा नहीं लेकर आएगा बीजेपी अब, जहां पर अब एकदम मतलब ऐसे आमने सामने हो गया है, तो डिफिकल्ट होगा बीजेपी के लिए। अब बीजेपी सेंट्रल के काम गिनवा के या फिर इनकी नाकामियां गिनवा के जी अब वोट उस तरीके से नहीं जाएगा। लोगों को लीडर चाहिए, लोगों को एक लीडरशिप चाहिए जिसमें वो बात कर सके, देख सके, वो चेहरा बन सके। अ, ये जो चीज है इसमें डेफिनेटली बीजेपी को अभी जो है कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीजें हैं जो बीजेपी के फेवर में नहीं जा रही हैं। अगर जल्द ही बीजेपी ने कोई लीडरशिप का चेहरा नहीं लेकर आए छत्तीसगढ़ में, तो इनके लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। और इस पर जो है, क्योंकि आप जानती हैं कि चुनाव अब सर पर है, तो लगातार इस पर ये बातचीत हो रही है और भूपेश बघेल या फिर बाकी लोग भी अब बात जी करने लगे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, ये मोदी कार्ड खेलते हैं या फिर कोई बड़े नेता को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं। तो डेफिनेटली एक चेहरा जी चाहिए बीजेपी को। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में जाने से पहले अगर एक चेहरा आए सामने एक लीडरशिप के तौर पर, तो वो बहुत अच्छा रहेगा बीजेपी के लिए। जी। मेरे साथ के.एस. चौहान साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा अमित श्रीवास्तव साहब हैं कांग्रेस की तरफ से। अमित श्रीवास्तव साहब हिमाचल में भी गए थे, कांग्रेस को जिता कर आए हैं, राज बदलवा कर आए हैं वहां पर। और यहाँ पर के.एस. चौहान साहब, जो आपकी जो मंद मंद मुस्कान थी सुरुचि के एनालिसिस में, उसके पीछे की वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि पांच, आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि 5 पांडव वनवास पूरा करके आएंगे, तो उसमें बता दीजिए भाई किरदार अर्जुन कौन है, सारथी कौन है, धृतराष्ट्र आप किसको समझ रहे हैं, दुर्योधन किसको समझ रहे हैं? मैंने वनवास की तो बात ही नहीं की जब आपसे बात कर रहा था। मैंने सिर्फ ये बोला कि ये पांडवों की टीम है, जिसमें अपना-अपना तो किरदार अभी तो सब सर लोग वनवास निभाते में हैं। है ना। देखिए, वनवास हो या सत्ता हो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि काम पांडवों का एक ही होता है, समाज सेवा। भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही काम है, समाज की सेवा करना।
करना, जनता के हितों में काम करना और जनता को जितवाना, ना कि अपनी खुद की पार्टी को। और ये कौरों का राज नहीं है, जहां पर एक शौचालय बनाने के लिए हमारे को दिल्ली दरबार जाना पड़ेगा और वहां पर पूछना पड़ेगा और दिल्ली दरबार से सभी चीजें बोलनी पड़ेगी। वहां पर तो ना भीष्म पितामह की चलती थी, ना द्रोणाचार्य की चलती थी, ना कृपाचार्य की चलती थी, किसी की नहीं चलती थी, एक दुर्योधन की चलती थी। वो जो दुराचारी चलता है और इसीलिए वो फॉल हो रहे हैं। आज मैं बता दूं आपको, पिछले 10 सालों में टोटल राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के 52 चुनाव हुए हैं। 52 चुनाव में इन्होंने 5 चुनाव जीते हैं, सिर्फ 5 चुनाव, बाकी 47 चुनाव हारे हैं। 1984 के बाद 30 साल हो गए। 1984 के बाद आज तक आपकी पार्टी सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आई है। इसका कारण क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका पाठ पढ़ाया जाता है कि क्यों राइजिंग और क्यों फॉलिंग किया गया, क्यों फॉलिंग हो गया कांग्रेस सरकार। तो एक जो चीज निकल के आती है वो ये होती है कि उनका जो शक्ति का जो केंद्रीकरण है, वही शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, इसी वजह से नीचे आ रही है। ये प्रशांत किशोर जी को बुलाया था इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने यही बोला, दूसरों को अपना प्रेसिडेंट बनाइए तो जाके यहाँ पर सब चीजें सही हो पाएंगी, नहीं तो नहीं। पिछले 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में इतने नेता गए हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी और एनर्जेटिक भी, इतने नेता गए हैं जितने पिछले 30 सालों में नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं, अभी आप बोल रहे थे कि चेहरे की बात, तो चेहरा नाम के लिए होता है, काम के लिए नहीं। आपका 2018 में कौन सा चेहरा था? 2018 में 4-4 चेहरे थे। चुनाव जीतने के बाद भी आपके पास 4-4 चेहरे थे और उसके बाद भी आप दिल्ली की दौड़ लगाए और आज भी चेहरे के लिए 2.5 साल के लिए आप भटक रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें बेचारे भी जो भीष्म पितामह थे उनको नदारद कर दिया गया है। 3 लोगों को बिठा दिया गया है, उनके डिपार्टमेंट का भी काम मुख्यमंत्री को इनडायरेक्टली रूप से करना पड़ता है और जो वो आदेश देते हैं उनका गृह मंत्री जी को भी पता नहीं रहता है। पूरा आदेश पारित होने के बाद गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को बिठाया जाता है। कोरोना जैसे काल में मैं मोहतरमा आपको बता दूं कि कोर कमेटी की मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग की कोर कमेटी मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो नदारद रहते थे। और अभी आप बताइए कि कर्नाटक में आपका कौन सा चेहरा है? जो चेहरे की आप लोग बात करते हैं कि कौन बात करता है? मीडिया नहीं कर रही है, ये कर रहा है विपक्ष, हमारा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी कर रही है और दूसरी अन्य पार्टियां कर रही हैं। किसी भी जनता के पास आप जाएंगे ना, ये क्वेश्चन उनका नहीं होता है कि आप पहले अपना चेहरा बताइए फिर आपको वोट देंगे। अभी एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक सर्वे करवाया था, उसमें से सिर्फ 6% लोग, छत्तीसगढ़ की जनता की बात कर रहा हूं, 6% लोग ये बोलते हैं कि हम चेहरा देख के, मुख्यमंत्री का चेहरा देख के उस पार्टी को हम वोट देंगे। इसका मतलब यह है कि 94% लोग काम को देख के वोट देते हैं, नाम को वोट देख के नहीं देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की राजनीति नहीं करती, व्यवस्था की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी नंद वंश की राजनीति नहीं करती, मगध की राजनीति करती है। जो मगध के लिए सही होगा वही राजनीति किया जाएगी। आप एडवोकेट भी हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए और कानून को लेकर कैसे लड़ना है? देखिए निहारिका जी, बहुत ही ध्यान से मैं चौहान जी की तकरीरों को सुन रहा था। सब मुद्दों पे उन्होंने बात की। दुखद पहलू ये है कि वो महंगाई पे वो चर्चा नहीं करते। बीजेपी के लोगों से जब आप महंगाई और रोजगार की चर्चा करेंगे ना, बेरोजगारी की, तो वो टर्न करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव के पहले तो इन्होंने जुमलेबाजी जो की थी, चुनाव जीतने के बाद जो वादों को ये जुमलेबाजी कर देते हैं, कह देते हैं हमने जुमलेबाजी की थी, वो जुमला था। और ये इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने तो महंगाई बढ़ा दी, उनकी लागत दुगनी कर दी। और कहते हैं ना, भाजपा वाले चुनाव के पहले कुछ वादा करते हैं और बाद में उसे डिनाई कर जाते हैं। तो आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे दिनों का जो वादा इन्होंने किया था, क्या यही अच्छे दिन है? अब अभी चौहान जी ने कहा कि हम चेहरों पे नहीं जाती जनता। साफ जनता महंगाई पे तो बात करेगी ना, आप महंगाई पे बात नहीं करते। और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा पूरी तरीके से तथ्यहीन बातें कर रही है। मुद्दाविहीन भाजपा तथ्यहीन बातें करने लग गई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इनके नेताओं के बोल आते हैं ना,
पूरी तरीके से भाजपा छत्तीसगढ़ में बनावटी, सजावटी, मिलावटी और दिखावटी बन चुकी है। और अगर आप देखेंगे इस देश में, तो इन्होंने जो इनका लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो 32% वोट इन्होंने पाया था। इट मीन 68% जनता ने इन्हें वोट नहीं किया, और 32% वोट जो इन्हें मिला था 26 पार्टियों के सहयोग से मिला था। अमित जी, मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने मुद्दों पर कब फोकस करेंगे? चुनाव में जनता के बीच में एक थाली सजा कर लेके जाएंगे, लेकिन आपकी थाली में तो यही बात है कि मोदी शाह एक अलग धड़ा है, एक बुलडोजर धड़ा है। क्या ये मुद्दे आपके पास बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए? और जो चौहान साहब इस वक्त सुनकर हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अर्जुन भी है, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सब है। आपके पास क्या है इस वक्त? हमारे पास श्री कृष्ण है, हमारे पास जनता है, श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जिसके साथ रहते हैं वही युद्ध जीतता है, चाहे युद्ध हो। और आप देख लीजिए निहारिका जी, मैं आपको बता दूं, जो मैं प्रश्न उठा रहा था ना महंगाई पे, ये उस पे बात नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, फिर मुझे किसी की पंक्ति याद आ गई कि पूछ रही है दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, और अच्छे दिनों का वादा करके कहां छुपा बैठा वो हरजाई है। तो देश के बैठे हुए हुक्मरानों को ये बताना पड़ेगा कि आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और आपने कहा मुद्दा, मैं आपको बता दूं, मुद्दा होगा किसानों की कर्ज माफी, हमने जो किया। मुद्दा होगा लगातार 4 सालों से हम अपना ही धान खरीदी में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मुद्दा होगा बिजली बिल माफ। मुद्दा होगा 36 में 26 वादे हमने पूरे किए। मुद्दा होगा छत्तीसगढ़ में भाजपा का 15 साल का कट कमीशन और करप्शन। मुद्दा होगा हमारा इन 4.5 सालों में टेस्टेड और ट्रस्टेड सरकार का होना। मुद्दा ईडी और सीबीआई भी हो सकता है आपका। तो देखिए, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अगला चुनाव जो है हमको भाजपा के साथ साथ इनके 3 जमाई आईटी, ईटी, सीबीआई से भी लड़ना है। और हम तो कमर बिल्कुल कहते हैं ना कि हम तो तैयार हैं। आपको जो करना है करिए, जनता हमारे साथ है साहब। और आपको मैं बता दूं निहारिका जी कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने फिरंगियों से जो नहीं डरे, जो फिरंगियों से लड़े। तो हम जब फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संघियों से नहीं डरेंगे, ये पक्की बात है। आपकी फिरंगी वाली बात पे बीजेपी जवाब भी दे सकती है, आरएसएस पर भी वो जवाब दे सकती है। इस पर मैं भी कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं। सुरुचि, हमारे 4 सवाल है जो इस कार्यक्रम के इर्द गिर्द फोकस कर रहे हैं। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा कौन है? रमन सिंह को क्या साइडलाइन कर दिया गया है? सीएम बघेल के बीजेपी वाले 2 फाड़ बयान में कितनी अंदरूनी सच्चाई है? और 2023 को लेकर बीजेपी का गेम चेंजर प्लान क्या होगा? बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है सुरुचि? ये निहारिका, ये हम सब जानते हैं कि जो जनता है वो सिर्फ काम देखती है, वो कांग्रेस का भी काम देखेगी और बीजेपी का भी काम देखेगी। रही बात की चेहरा, तो चेहरा तो इतने टाइम तक नहीं था, लेकिन अब जब हम करीब जा रहे हैं इलेक्शंस के, अब जब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तो चेहरे का होना तो जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चेहरे को देखकर एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। जो जो साइड लाइन करने की बात करी है रमन सिंह की, तो डेफिनेटली रमन सिंह जो है, उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन किया है बीजेपी में, और वो चाहते ही, बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी है जिसमें वो चाहते हैं काफी नए चेहरे आए, काफी नए लोग उनसे जुड़े, और वो अपनी अलग एक स्ट्रैटेजी पर काम करें। अमित जी, एक शायरी आपने बोली थी, मैं चाहूंगी वो आप बोले और चौहान साहब उस पर टिप्पणी करके अपना क्लियर विजन बता के जाए। पूछ रही है दुखी जनता क्यों इतना देश में महंगाई है, महंगाई कम करने का वादा करके कहां हो गया, कहां चले गए वो हरजाई है। तो लगातार अब लोग कह रहे हैं, पहले लोग कहते थे ना, जो भाजपा का स्लोगन था, अब लोग कहते हैं महंगाई है तो मोदी है। और लगातार मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस उनके आने के बाद महंगाई किस तरह बढ़ी है, आज कहते हैं ना, आज इस पे चर्चा नहीं होती, बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की घटती हुई कमाई पे चर्चा नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती? मैं इसीलिए कहना चाहता हूं निहारिका जी कि अब वो ज्वलंत मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमने वादे किए थे, और बिल्कुल सुरुचि जी ने ठीक कहा, देश में लोकतंत्र में साफ क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, जनता हमें जिता रही है लगातार 5 उपचुनाव, सारे नगरीय निकाय चुनाव, अगर ये अच्छा काम करते तो जनता हमें नहीं लाती, और अगर ये अच्छा काम करते तो 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके जनता इन्हें नहीं छोड़ती। नहीं, ये अच्छा काम करते तो आप ईवीएम पे भी तो कुछ बोल देते। अगर ये अच्छा काम करते तो आप ईवीएम पर भी सवाल उठा देते। चलिए चौहान साहब, जाते जाते आपकी टिप्पणी। देखिए, इनका तो विश्वास ही रहता है ना ईवीएम मामला पे, या बाद में लोकतंत्र को कलंकित करके चुनी हुई सरकार को गिराना।
यही तो इनका चाल चरित्र और अरे चेहरा है। अब चौहान जी का पेशेंटली चीजें सुन रहे थे, अब देखते हैं कि वो क्या बुलेट फायरिंग करते हैं आप पे। निहारिका जी, इन्होंने बोला महंगाई पे, तो महंगाई पे मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ कि सीमावर्ती जो हमारे देश हैं, हमारे जो सीमावर्ती देश हैं, वहां पर कितनी महंगाई है और हमारे में यहाँ कितनी महंगाई है, ये देखिए। जिसपे हम जिस जिसके ऊपर ब्रिटेन ने जिसने हमारे ऊपर राज किया था, आज इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने उनको पछाड़ दिया है। हमारी इकोनॉमिक जो पूरे विश्व में है, वो 5वीं स्टेज पे आ चुकी है। दूसरी बात, आज आप कोरोना की जो 130 करोड़ जनता 130 करोड़ जनता को हमने मुफ्त वैक्सीन लगाई और उसके बाद 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन बेटा वो नहीं दिया, तो वो सर, कहाँ से आया? दूसरी बात, वाले मुद्दे इसको लेके कौन जाएगा? एक इसको और, एक लेके और, कोई तो अब लीडर एक और, जाएगा, एक और, कोई लीडरशिप हाँ, जाएगी कि एक और मुल्क बात, एक और बात। हमारे साथी प्रवक्ता अमित भाई ने ये बोला था कि कृष्ण किसकी तरफ है, तो मैं बता दूं कि कृष्ण सिर्फ सिर्फ और सिर्फ धर्म की ओर रहते हैं। जिधर धर्म होता है उधर कृष्ण होते हैं। सत्य आपने के बोला साथ था रहते हैं भाई कि साहब, सत्य जिधर है, हाँ हाँ, बाजियों के अरे साथ नहीं भाई रहते। प्लीज, मेरी आई एम बात सुन सॉरी लो, टू आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सत्य के मेरी साथ बात रहते हैं सुन, ईश्वर। मेरी बात सुन लीजिए। सत्य क्या जी है? जी कहिए। सत्य सनातन। सत्य क्या होता है? सत्य सनातन होता है। और सनातन क्या होता है? सनातन सिर्फ और सिर्फ धर्म होता है। धार्मिक जो धार्मिक होता है उसी को सनातनी बोला जाता है। जो सनातनी होता है वही सत्य के पक्ष में होता है। अगर आप धार्मिक हो तो सत्य के पक्ष में रहोगे ही। तो सत्य और धर्म जो होता है वो एक ही रहता है। धर्म एक सिस्टम है जिसमें सत्य आता है, साहब, सत्यमेव जयते बोला जाता है, छत्तीसगढ़ इसीलिए बीजेपी का धर्म सत्य क्या है? कहाँ है चेहरा जिसके छत्तीस जिसके बेसिस पे नहीं, धर्म मैं चक्र होगा? फिर वही बोल रहा हूँ। चेहरा कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं निहारिका जी। निहारिका जी मैं इस सब पे कुछ जवाब जो देना चाहूंगा होता प्लीज। है, सब कुछ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काम होता है, दूसरा और कुछ नहीं होता है। मैं और आपको बोलना चाहता हूँ निहारिका जी कि ये जो चेहरे की राजनीति करते हैं, जो नाम की राजनीति करते हैं ना, वो काम से बहुत दूर हो जाते हैं। यही इनका तो में जो गए हैं इसका ही वो है। 93 तक आपके 83 प्रेसिडेंट हो चुके थे और पिछले 44 साल में आपने सिर्फ 7 प्रेसिडेंट बदले हैं। ये क्या है? ये आपको गर्त में लेके जा रहा है। आपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है हम शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। हमारी टीम ही हमारा नाम है, हमारी टीम ही हमारा काम है। इवन मोदी जी भी नाम का प्रतीक नहीं है, काम का प्रतीक है। तो काम जो है ठीक है वो सर, मेन होता है, मेरे पास समय की नाम कमी मेन है, नहीं। लेकिन सबसे पावरफुल संगठन भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट के कार्यकर्ता, आज वो संगठन एक सक्षम चेहरा देने में विफल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि बात चेहरे की नहीं है, अब आप कह रहे हैं चेहरे की बात नहीं है, लेकिन एक समय मोदी और रमन सिंह के ही पोस्टर बैनर लगते थे। यहाँ पर तो खैरागढ़ में जो चुनाव हुआ ना निहारिका जी, हाँ। वहां पर से सिर्फ भूपेश का चेहरा आ रहा था। राहुल गांधी का भी चेहरा कम कर दिया गया। नहीं, अब प्रियंका राहुल गांधी गांधी जी का का चेहरा चेहरा पूरा दिख सा ही नहीं हटा रहा दिया, था। प्रियंका गांधी आ रही है, बस्तर आ रही है, उनके देखिए, बाद 6,000 नहीं किलो वो का भी ग्लास वो है। भी वो अमित भी जी जवाब दीजिए, ये आप वहाँ चेहरे को अभी क्वेश्चन कर एक रहे हैं, बात आपका बताइए। चेहरा और कौन है? बीजेपी चेहरा, आपका चेहरा कौन है? निश्चित तौर पे हमारा चेहरा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक भूपेश बघेल जी होंगे और हम प्रियंका आपको पहले ही कहा कौन है? कि उनके क्या नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए निहारिका जी, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब इनकी पूर्व प्रभारी आती थी तो कहती थी हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। आप चेहरा फिर जब बताइए ना, आप भी चेहरा मैंने बताइए। बता दिया चलिए, ना, भूपेश आप बघेल जी चेहरा होंगे चेहरा चेहरा। कर रहे हैं। अरे आप भूपेश नहीं, बघेल जी केंद्र में होंगे। पूछ रहे हैं, केंद्र में पूछ रहे हैं, केंद्र में पूछ रहे हैं आपका चेहरा कौन सा होगा? निहारिका जी कहाँ भूपेश का पूछ बघेल जी रहे हैं? होंगे। निहारिका जी कहाँ का पूछ रही हैं? सर, आप लोग की लड़ाई से पता चल गया कि इस डिबेट को भी विधानसभा में जो माहौल होता है वो बना दिया है। आप लोगों की बातों से चीजें क्लियर हो गई। सुरुचि, जाते जाते एक क्लोजिंग कमेंट, छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है? क्या ये लड़ाई चाहती है, केंद्र वर्सेस राज्य, डबल इंजन की सरकार वाला फॉर्मूला, या फिर विदाउट सिर्फ मुद्दों पर बात करना चाहती है? छत्तीसगढ़ चाहता क्या है? और छत्तीसगढ़ बीजेपी में ये जो सवाल है, इस आगे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा जब चुनाव के कैंपेन धार पकड़ेंगे?
निहारिका, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। पहला ये सवाल कि क्या रमन सिंह अगला चेहरा होंगे या उनको साइडलाइन कर दिया गया है, तो रमन सिंह अगला चेहरा नहीं है, ये क्लियर है। दूसरी बात, बार बार ये बात कही जा रही थी क्या रमन सिंह के जो बेटे हैं वो अगला चेहरा होंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने और जो बाकी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी ये बात बहुत स्पष्ट और बहुत साफ रूप से कही है कि वो भी अगला चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल वर्सेस कौन, क्या मोदी हैं या मोदी के रोड शोज हैं, ये देखने लायक होगा कि कौन एक चेहरा आता है। बट डेफिनेटली अब जनता चाहती है कि चेहरा कौन है बीजेपी का, उनको जाने। दूसरी बात, रोड शो से काम नहीं चलेगा। रोड पर, रोड के इर्द गिर्द क्या काम कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, लोग अब देखना चाहते हैं काम, और काम के ही आधार पर लोग जो है वो वोट देना चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दों की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती। अब जो यूथ है वो एजुकेटेड है, वो देखता है आसपास अपने क्या हो रहा है और वो एनालिसिस भी करता है अपने अपने अलग तरीके से। तो अभी जो चुनाव होगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप बहुत सारे मुद्दों पर बार बार बातचीत करके राजनीति नहीं कर सकते, वोट नहीं बटोर सकते। अब आपको वाकई में काम के आधार पर ही जो है जनता चुनेगी अपनी सरकार को। तो मुझे लगता है कि पार्टीज़ को अपने काम पर, अपने जो वादे हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए। ब्लेम गेम बंद करके अब जो है वाकई में काम की बातचीत का समय आ गया है। और आने वाले टाइम में जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जो वोटर्स हैं वो भी इसी आधार पर वोट करेंगे। तो आने वाला जो टाइम है वो कम है, चुनाव करीब है छत्तीसगढ़ में। डेफिनेटली भूपेश बघेल जो हैं वो अभी विन विन सिचुएशन में है अगर मैं आज की ही बात करूं। और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हो रही है। बीजेपी को एक नए चेहरे की और नई चीज़ों की ज़रूरत है, और कम बैक करने के लिए और थोड़ा स्ट्रांग उनको आना पड़ेगा। नमस्कार।